अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप सुन रहे हैं गुलाम नबी कुरान स्टूडियो का एक और रूहानी सफ़र। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त, हमारे रेगुलर साथी अयान खान। अयान, पॉडकास्ट में दोबारा खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद, हमेशा की तरह सीखने का जज्बा लेकर आया हूँ। आज हम एक बहुत गहरा, बहुत हिला देने वाला और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी मौजू डिस्कस करने वाले हैं। जहन्नुम में सबसे पहला कौन जाएगा, हैरत अंगेज हकीकत। इस टॉपिक को समझना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गुमराह लोगों के बारे में नहीं, बल्कि हम सब के लिए कुरानी वार्निंग है। उस्ताद, सबसे पहला सवाल, जहन्नुम का जिक्र कुरान में कितनी बार आता है और क्यों इतना एम्फेसाइज किया गया? अयान बेटा, कुरान में जहन्नुम का 100+ मर्तबा जिक्र आता है। अल्लाह ने इसलिए बार बार जिक्र किया ताकि इंसान गफलत से जाग जाए। अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग हमारे आयात को झुटलाए उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सुभान अल्लाह। ये याद दहानी दिल को हिला देती है। अयान, अब असली हैरत अंगेज बात आगे आती है। उस्ताद, लोगों को हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है, जहन्नुम में सबसे पहले कौन जाएगा? बहुत गहरा सवाल पूछा तुमने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे। लेकिन अयान, ये 3 कौन होंगे? हैरत की बात यह है कि वो लोग होंगे जिनके बारे में सोसाइटी समझती है कि ये तो बहुत नेक हैं। अयान, जब तुम सुनोगे कि कौन है, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। उस्ताद, ये कौन लोग हैं? क्या उनका जिक्र हदीस में आया है? जी हाँ, एक मशहूर ऑथेंटिक हदीस के मुताबिक, एक रियाकार आलिब जो लोगों को दिखावा कर कुरान और दीन की बातें करता है। दूसरा, रियाकार शहीद जिसने जंग इसलिए की ताकि लोग उसे बहादुर कहें। तीसरा, रियाकार दानिशवंत जो इल्म देता था ताकि लोग उसे ग्रेट स्कॉलर बुलाए। अल्लाह उनसे फरमाएंगे, तुमने मेरे लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया, तो जाओ, तुम्हारा अजर उन्हीं लोगों के पास है। बेटा, ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया नेक समझती है, पर अल्लाह उनकी नीयत को देखते हैं। अयान, सोचो, नीयत कितनी बड़ी चीज़ है। उस्ताद, ये बहुत स्कैरी बात है। क्या सिर्फ रियाकार लोग ही पहले जहन्नुम जाएंगे? अयान, एक और किस्म के लोगों का जिक्र आता है, जालिम हुक्मरान जो लोगों का हक खा ले, जो इंसाफ ना करे, जो अपनी पावर से लोगों को दुख पहुंचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस हुक्मरान को होगा जो नाइंसाफ़ी करता था। अयान, लेकिन अब जो बात आती है वो हम सब के लिए बहुत पर्सनल है। पर्सनल कैसे? अयान बेटा, कुरान के मुताबिक अगर हम नमाज में लापरवाह हो जाएं तो ये भी जहन्नम की तरफ ले जाती है। सूरह अल-माऊन में आता है, तबाही है उन मुसल्लियों के लिए जो नमाज में गाफिल रहते हैं। ये वो लोग हैं जो पढ़ते तो हैं मगर दिल नहीं होता। अयान, अब आता है वो सवाल जो हर लिसनर को सुनना चाहिए। उस्ताद, क्या छोटी छोटी बुराइयां भी जहन्नम तक ले जा सकती हैं? बिल्कुल बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नुम में देखा कि वो पड़ोसियों को तकलीफ देती थी, और एक आदमी को इसलिए जहन्नुम में देखा कि वो तोला में धोखा देता था। अयान, अब एक ऐसी बात बताऊं जो लोग अंदाजा भी नहीं करते। जी उस्ताद, जरूर बताइए। अयान, कुरान के मुताबिक ज़ुबान का गुनाह सबसे ज़्यादा लोग इसी वजह से जहन्नुम जाते हैं। गीबत, बहुतान, गाली, ताना, झूठ। एक हदीस में आता है, इंसान अपनी ज़बान की वजह से जहन्नुम में मुंह के बल गिराया जाएगा। अयान, अब एक बहुत डेंजरस चीज़ आती है। डेंजरस क्या? बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा जहन्नुम का ईंधन औरत और मर्द का वो रिश्ता होगा जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया। मीनिंग हराम रिलेशनशिप, हराम टेक्सटिंग, हराम मिलना, हराम डिज़ायर्स, ये सब इंसान को अंधेरी मंजिलों तक ले जाते हैं। अयान, लेकिन एक उम्मीद भरी बात भी है। उस्ताद, उम्मीद भी होनी चाहिए, वो क्या है? उम्मीद ये है बेटा कि जिस इंसान का दिल साफ हो, जिसकी नीयत साफ हो और जो अपनी गलतियों पर तौबा करे, उसे अल्लाह कभी जहन्नुम में फेंकता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी रहमत हर चीज़ को घेर लेती है। अब फाइनल सवाल जो हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। उस्ताद, हमें जहन्नुम से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है?
आयान, सबसे बेहतरीन तरीका 3 चीजें हैं। 1, नीयत को हर वक्त चेक करो। 2, जबान को कंट्रोल करो। 3, तौबा को आदत बना लो। और याद रखो, जिस दिल में थोड़ा सा भी ईमान हो, अल्लाह उसे आखिर कर जन्नत जरूर देता है। दोस्तों, आज की गुफ्तगू से हमें ये सबक मिला कि जहन्नम नंबर्स का नहीं, नीयतों का इम्तिहान है। अल्लाह दिल देखता है, दिखावा नहीं। छोटी छोटी बातें, जुबान और नीयत, यही इंसान को बचाती भी हैं और गिराती भी। या अल्लाह, हमें रिया से बचाए, गफलत से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल कर जिनका चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा। फ़ी अमानिल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और दिल को रोशन रखिए कुरान की रोशनी से।